हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा वीडियो उन सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर्स के लिए है जो कि मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं या एप्लीकेशन पे, मोबाइल एप्लीकेशंस पे या वेब पे। तो बेसिकली आजकल हम देख रहे हैं कि सारी कंपनीज चाह रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एआई का यूज़ करें अपने काम में, और वो फोर्स भी कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एआई को एक्सप्लोर करें और यूज़ करें अपने काम में। तो एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर, जो कि मैं काफ़ी सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ टूल्स को सर्च किया और एक टूल आज मैं आपको बताऊंगा जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट केसेस जनरेट करने के लिए, अपनी प्रॉपर एक स्टेप्स जनरेट करने के लिए। आप टेस्ट प्लान वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इसका स्कोप और हम इसे किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे काम को इफेक्टिव और फास्ट बनाने के लिए। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे टेस्ट केस जनरेशन टूल का नाम है टेस्ट सोनिक। आप देखिए, हम इसके डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि एआई टेस्ट केस जनरेटर, एआई टेस्ट डेटा जनरेटर, एआई कोड कन्वर्टर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आज के इस वीडियो के लिए हमारा फोकस रहेगा एआई टेस्ट केस जनरेटर। हम देखेंगे कि कैसे हम एआई टेस्ट केस जनरेटर से टेस्ट केसेस जनरेट करवा पाते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जब हम एआई टेस्ट केस जनरेटर पे गए तो ऑप्शंस है यूज़र स्टोरी टाइटल का और डिस्क्रिप्शन का। तो हमारा जो भी एक टाइटल हो, जो हम प्रोजेक्ट या जो भी हमारा एक फ़ीचर है, उसका हम यहाँ पे टाइटल प्रोवाइड कर देंगे। उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ कॉपी करके रखा है ताकि यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए, मैंने मेरी एक मेडिकेशन रिमाइंडर ऐप के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मेरा एक ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके लिए मुझे टेस्ट केसेस जनरेट करने हैं। अब यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं कोई इमेज हो या जो भी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ हो, वो हम अपलोड कर सकते हैं। फॉर नाउ ये एक जेपीजी फॉर्मेट ही सपोर्ट करता है, ये डॉक्यूमेंट सपोर्ट नहीं करता है अभी। इसलिए हम एक इमेज के फॉर्म में जो हमने हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लेके रखी हैं, उसे यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद फिर हम जनरेट टेस्ट केसेस कर देंगे और आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे हमारे टेस्ट केस जनरेट होके आएंगे। अभी टेस्ट सोनिक जो है वो क्या कर रहा है, हमारा जो हमने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है उसके बेसिस पे उसने उसे एनालाइज किया और लेफ्ट हैंड साइड पे अब हमें टेस्ट केसेस दे दिए हैं। इन टेस्ट केस जनरेशन में थोड़े से कुछ सेकंड्स लग सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल्ड टेस्ट केसेस विथ सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन हो गया, स्टेप्स है, एक्सपेक्टेड और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के साथ उसने एक डिटेल्ड टेस्ट केसेस यहाँ पे हमें लिख के दिए हैं। आप देखेंगे काफ़ी अच्छे फॉर्मेट में दिए हैं, काफ़ी डिटेल्ड टेस्ट केसेस दिए हैं। ये देखिए, मैं आपको स्क्रॉल करके बता देता हूँ। देखिए, नीचे चलते हैं हम। नीचे आप देखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड भी टेस्ट केसेस कुछ मेंशन किए हुए हैं। ये सारे टेस्ट केस आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिखेगा, एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन। ये सारे टेस्ट केस आप एक बार देख लीजिएगा, उनके बाद आप इन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए, आप इसे ऐसा कि ऐसा कॉपी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं CSV फॉर्मेट में। यहाँ पे मैंने CSV फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट कर लिया है। अब मैं इसे ओपन करके आपको बता देता हूँ। देखिए, ये CSV फॉर्मेट में ओपन हो गया और यहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे तरीके से टेस्ट केसेस एक मैनेज्ड फॉर्म में, कई बार हमारा डेटा जो रहता है वो बहुत ही करप्टेड फॉर्म में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे एक काफ़ी सिस्टमेटिक फॉर्म में हमें मिल गया है। इसे हम या तो, अगर आप जीरा वगैरह यूज़ नहीं करते हैं तो आप एक्सेल शीट में अपने टेस्ट केसेस डायरेक्टली यहाँ से लेके यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप जीरा यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं ये CSV को। तो ये एक इसका एडवांटेज है कि आप उसको इंपोर्ट कर भी कर सकते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में ये आया है। देखिए, ये हमारा जो प्रोजेक्ट था,
अब इसमें आप लेफ्ट में एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए उसने अपने हिसाब से टेस्ट केस लिख के दिया है, पर यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट से पहले आप चाहे तो आप अपने टेस्ट केस को एडिट कर सकते हैं। आप एडिट कर दीजिए, आप उसको सेव कर दीजिए और फिर आपके कस्टमाइज टेस्ट केस यहाँ पे बन जाएंगे जिन्हें कि आप बाद में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज देखा सोनिक टेस्ट सोनिक का एक प्रोडक्ट है, उसको हमने कैसे यूज किया, कैसे हमने टेस्ट केसेस जनरेट करवाए। हाँ, इसकी लिमिटेशन है कि हमारे पास 10 क्रेडिट होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, पर इसके जो परचेस प्लान्स हैं वो भी काफी चीप हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको खरीद के इसका प्रीमियम वर्जन भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको सिर्फ एक ट्रायल देना है, आपको एक ट्रायल लेना है और इसको प्रेजेंट करना है अपनी कंपनी के सामने कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं परचेस के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके के और भी टूल्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए टेकलाइट 77 पे। थैंक यू सो मच।